मोहल्ला हजियापुर में युवक की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने जताई साजिश की आशंका। बारादरी क्षेत्र बरेली मोहल्ला हजियापुर स्थित मदीना मस्जिद के पास रहने वाले युवक आसिफ की मौत रहस्यमय हालातों में हो गई है। परिजनों ने साजिश की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार 31 मार्च 2025 को आसिफ को उसकी ही गली के दोस्त कार्तिक, उमैर और जुबैर फिल्म दिखाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। 9 अप्रैल 2025 को परिवार को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया, जिसमें बताया गया कि आसिफ की मृत्यु हो चुकी है। सूचना देने वाले ने यह भी बताया कि रामपुर कमेटी ने शव को अपने हवाले लेकर वहीं दफन कर दिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें ना तो आसिफ के शव को देखने दिया गया और ना ही अंतिम संस्कार की जानकारी समय पर दी गई। इससे संदेह गहराता जा रहा है कि मामला सामान्य नहीं है। आसिफ एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था और उसके परिवार में 3 भाई व 3 बहनें हैं। परिजन क्या हुआ था? खाना खा रहे थे, यहीं पे गाड़ी से आए थे, गाना कॉल आया। कौन खाना खा रहे थे? हमारे भाई। आपके भाई, क्या नाम था भाई का? मोहम्मद आशिफ। फिर क्या हुआ? खाना खा रहे थे, 2 बार कॉल आया मेरे सामने, बोले अभी आ रहे हैं, बाहर में निकल गए। बोले मूवी देखने चल रहे हैं, तो बोले 5 मिनट की मूवी, 5 रुपए की मूवी, तो मुझे 200-250 में दिखाएगा, मैं ही नहीं देख लूँगा। खाना खा के बाहर को गए, तो फिर कॉल आ गया। कहने लगे कि चलो खाना खाने चल रहे हैं, पार्टी करेंगे, पार्टी कर लेंगे। और पार्टी का उसके बाद क्या कहते हैं, ये लोग गए आफ्ताब भाई की दुकान पे, काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, 1-1.5 घंटा। उसके बाद ये लोग उनके पास फिर कॉल आया, पता नहीं अभी किसका कॉल आया जब ये इसके बाद चले गए, फिर उन्होंने घर पे झूठ बुलवाया या फिर ये कहा, फिलहाल ये गया, उन्होंने कहते पापा से ये कॉल करके ये कहा कि एक दोस्त की गाड़ी पकड़ गई, बिलासपुर के लड़के और रामपुर छुड़ाने जा रहे हैं, एक लड़का बिलासपुर का है, सुबह तक आऊँगा, ये भी गया है। तो उनसे झूठ बुलवाया या फिर कुछ करा, ये नहीं पता फिलहाल, मगर यही कहा उन्होंने घर पे। हम लोग फिर बेसब्री से सो गए, हमें क्या पता। सुबह से कॉल लगाया, फिर भाभी के पास जाने लगा, आया था, 11:30 के पास कॉल आया था, फिर उनसे खाली यही कहा गया, बोले फोन करके सुबह को बुलाने नहीं आ पाऊंगा। इनकी शादी हो गई थी? अभी 6 महीने 6 महीने। भाभी के पास लास्ट कॉल आया, बोले बुलाने नहीं आ पाऊंगा, तभी कॉल कट गया। इसके बाद में फोन खुला ही नहीं। मतलब कितने दिन से लापता थे वो? कितने दिन बाद आपको खबर मिली? 8 को आए थे और कल खबर आई है मौत की तरह। कल खबर आई है। पुलिस वालों ने भी हमारे साथ ज़्यादा कुछ नहीं करा, सिर्फ 2 मार्च को हमारी रिपोर्ट गई है और इतना टाइम हो गया तब कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक से खबर। तो आपने इसकी सूचना कहाँ दी थी? जब थाना बारादरी में। थाना बारादरी में। तो उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने पहले तो 2-3 दिन में रिएक्शन कोई कुछ करा ही नहीं, ना कोई इन्विटेशन, कुछ भी नहीं। फिर अब सब क्या कहते हैं डायरेक्ट खबर दी उन्होंने, कल से जाँच ली, कल से इनको पकड़ा। फिर इन्होंने बोला कि पहले उन्होंने ये कहा कि कहते हैं मैं नहीं था, पहले उस तरह से नहीं था। मतलब जो लेकर गए थे वो कौन कौन लोग थे? एक का नाम जुबैर है और एक उनकी बहन है, कहाँ रहते हैं ये लोग? ये बराबर में रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। अब क्या चाहती हो आप लोग? तो कार्रवाई चाह रहा है, कार्रवाई चाह रहा है, ये चाह रहे हैं कि इनको ही फांसी हो। जैसे उन्होंने हमारे भाई को मारा वैसे ये कुत्ते की मौत मारे, ऐसी मरे जानवर कुत्ते कमी नहीं है। इंसाफ चाहिए हमें ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। हमारे भैया गए, हमारी भाभी के कोई पुलिस से गए, सारे मोहल्ले वाले गए, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब भी बाकी पैसे खा रहे हैं ये लोग और घर सब कर रहे हैं, पैसे खिला रहे हैं ये लोग। डायरेक्ट कह दी, बोले क्यों ना, अगर तो पहले तो हमने बैठा सबके सब मिले गए हैं, सबके सब। फिर दूसरा तो कह रहा है अगर छोड़ भी देंगे तो हाजिरी पे बुला लेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? किसने कहा था ये? जान चली गई और ऐसे हाजिरी पे छोड़ देंगे। किसने कहा हाजिरी पे छोड़ देंगे? जो केस हैंडल कर रहे हैं इंसिडेंट, और 11 बजे बुला लिया, बस 2 दिन देने आ जाइयो, हम छोड़ भी देंगे तब भी, मतलब हाजिरी। और मैं 2-3 बार बोली तो उन्होंने मना कर दिया, ना तुम मत बोलो। बोले कहते खुद गए जानबूझ के, तुम्हारे वजह तुम्हारी गलती थी। तो मैंने क्या ये बताऊं, कॉल तो उन्होंने करी, दोस्त थे जा सकते थे। ये थोड़ी ना कि 2 लोग जब गए वापसी इनके सामने गए, तो जब 3 गए 3 वापसी क्यों नहीं आए? 3 वापसी क्यों नहीं आए? 2 ही क्यों वापसी आई? 2 ही क्यों आए? जब इनसे पूछा गया कि कहते तुम बता दो हमें, अगर हमारे भाई को पता है तो तुमने ये क्यों कहा ना, हमें कुछ नहीं पता है। और हमारे घर ये बताया तो जब पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं ये लोग? हमारे घर पे कुछ हुआ है ना, तो हमारे घर पे आए, पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं ये लोग? हमें इंसाफ चाहिए, इस मोहल्ले में ना रहे ये लोग।
पूछा बुला बुला के कोई बात तो नहीं बता रही हूँ। हाँ क्या नाम है आपका? शकीला नाम है मेरा। क्या हुआ आपके साथ? मेरा बेटा 6 बजे घर आया था। क्या नाम है आपके बेटे का? मोहम्मद आसिफ नाम है मेरे बेटे का। और 6 बजे आया और वो हाथ धो कर खाना खाते ही बैठ गया। किस दिन आए थे? ईद वाले दिन 31 मार्च। और खाना खाते बस 2-3 मेरे किसी लड़के ने फ़ोन करा, जुबैद नाम का, वो मेरे पड़ोस में ही है। पिक्चर देखने जा रहे हैं। कह रहा पहले बोला कि मैं फिल्म देखने चल रहा है, चल खाना बात को आके खा लिए, पहले फिल्म देखे हैं। फिर बोला कि अरे यार तू आ तो जा, यहाँ तो उससे कोई बात हैगी। तो भी बना गया, मैंने कि बेटा खाना खा ले पहले, फिर उससे बाद में जाइए। तो खाना पैसे नहीं उठते हैं खाना खाते से। तो न खाना खाया, वैसे खाना खाया, कुल्ली छोड़िए, वैसे बाहर को निकल गया। फिर फोन किया, फिर दरवाजे पर बात करता रहा। बस फिर बात करते करते यहाँ 8:30 बजे 9 बजे तक लोग यहाँ घूमते रहे गली में, इसी में दरवाजे के दोनों और पास। फिर पता ना कहाँ को ले गए उसे। फिर पता चली कि आफ्ताब की दुकान पर बैठा है। तो वहाँ पर जब बातचीत करते रहे तो वहाँ से पता चली 10:30 बजे उठ के चले गए। फिर पता ना किसकी कॉल आई, कौन ले गया, क्या हुआ और कहाँ चले गए, अब पता नहीं। मिलने आएगा उनका। और खबर आई तो डायरेक्ट चाहिए कि उनकी मौत हो गई। मतलब खबर कब आई आपके पास? खबर कल आई। कल आई? हाँ कल आई है खबर। कहाँ से आई खबर? उस दरोगा ने फ़ोन करा कि चलो वहाँ चल रहा देखने के लिए। वो ना लोकेशन आई थी रामपुर होटल की कोई। रामपुर होटल की लोकेशन आई तो दरोगा बोला रामपुर होटल के कहने बताया जा रहा है ढाबे पर। वहाँ खाना खाया इन लोगों ने और दारू पी है, ये पार्टी मनाई है। पार्टी मनाने के चक्कर में ले रहे थे। एक जो जुबैद हैगा और एक इसका बहनोई, क्या कहना, उमर हैगा, और एक 2 जने और बताया जा रहा है। तो वो उनका नाम पता नहीं है हमें, तो 2 जने वो कौन है। एक कार्तिक नाम का हिंदू लड़का। 4 लोग थे ये? 4-5 लोग बताए जा रहे हैं और हमें और पता नहीं है कि उनका नाम क्या है। सुनने में कल बताया जा रहा है कि कार्तिक नाम का कोई लड़का है, वो गाड़ी चला कर ले गया। और जब जो लोग गए तो वहाँ से पता मिला कैमरे से कि यहाँ पर दारू भी पी गई है, पार्टी भी हुई गई है, बिरयानी भी खाई गई है। मुँह में निवाला देना है, मेरे बेटे के एक-एक करके एक-एक घूंट पिवाना है गिलास में कर करके, एक-एक निवाला देना है, एक-एक घूंट पिवाना है गिलास में करके। उसे बिल्कुल डाउन कर दिया है, कितने को उठ कर ना जाए, कितने को कहीं पर ना जाए। फिर पता ना क्या करा कि रोड पर छोड़ दिया या चौराहे पर छोड़ दिया, उसको टकराने के लिए छोड़ दिया या मारने के लिए छोड़ दिया या मार कर डाल दिया। तो आपकी कोई पुरानी रंजिश है या कोई लड़ाई है? रंजिश था, हर दर में रंजिश रखती रहे, कहीं जब घर आए कहीं जब रंजिश रखा कर रही और चांद से नारायण देख रही। इतनी पुरानी रंजिश है कि चांद से नारायण देख रही। मेरे बेटे को तेरा सिर चलाए गई और भेजा लिखा मेरा। तो आपने इसकी सूचना कहीं दी है? इसकी सूचना कहीं पर दी है? थाने में दी है कि मैंने थाने में दी है? थाने में दी है। तो अब क्या चाहती हो? हम सामने सोच रही है पुलिस वाले दरोगा सुना है और जब बात ऊपर लो जाए मेरी सुनवाई हो, मेरे बेटे के बंदे जैसे मेरे बेटे की जान नहीं है, मैं भी उन लोगों की जान ही जाना चाहती हूँ। उनको बख्शा ना जाए, उनकी जान ले ली जाए। जैसे मेरे दिल को करार ना रहा, उनकी मैया को दिल को करार ना जाए। वो भी ऐसी तड़पा जैसे मैं 11 दिन बराबर तड़पी हूँ।